नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा रेखा एवं कोण। देखिए विद्यार्थियों, रेखा क्या चीज है, कोण क्या चीज है, उनकी परिभाषाओं के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। कोणों का कौन कौन से प्रकार है, उनकी क्या क्या डिग्रियां रहती है। आने वाली क्लासों में अपन उन डिग्रियों का मान याद करेंगे। आकृति विशेष दी जाएगी जिसमें आपको कोण का मान पूछा जाएगा कि भाई ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो वो सारी चर्चाएं अपने आने वाली क्लासों में करेंगे। आज की क्लास में अपन रेखा और कोण का परिचय, क्या होती है रेखा, क्या होता है कोण, और कोण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कोणों के नाम है, किस प्रकार के कोण होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये रेखा क्या चीज है, देखिए। रेखा एक अनिश्चित बिंदु से शुरू होकर के दोनों और विपरीत दिशा में अनिश्चित दूरी तक आगे बढ़ने वाली इस प्रकार की जो आकृति दिख रही है आपको, ये क्या है, रेखा है। एक शब्द रेखा के बाद में आपने सुना होगा रेखाखंड। रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और कोण क्या है, इन सारी चीजों में रेखाखंड की कहां भूमिका, इसमें रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, ये चीज देखिए। ये तो है रेखा, अनिश्चित बिंदु से शुरू होकर के विपरीत दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक आगे बढ़ने वाली, ये क्या कहलाएगी, रेखा। जैसे एक आपने नाम सुना होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, देखिए इस प्रकार की एक रेखा होती है जिसपे जीरो से शुरू करते हैं, किसी एक बिंदु से जीरो शुरू करते हैं। दाईं तरफ 1 2 3 4 5 ये सारे मान धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ ये सारे मान ऋणात्मक होते हैं। ये क्या कहलाती है, संख्या रेखा। जीरो से शुरू हुई, दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ेगी और बाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ेगी। ये क्या है, रेखा है, जिसको नाम दिया जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा नाम इसलिए है क्योंकि इस पर संख्याएं प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो वो है रेखा। अब रेखाखंड क्या चीज होता है, तो एक शब्द जुड़ा रेखा में खंड। खंड का अर्थ होता है विद्यार्थियों टुकड़ा। ठीक, तो इस रेखा का एक छोटा टुकड़ा अपन ले लेते हैं तो वो कहलाएगा रेखाखंड। जैसे किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर के दूसरे निश्चित बिंदु तक जाए। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये है बी। ए से शुरू हुआ, बी तक गया, या फिर बी से शुरू होकर के ए तक आई, तो ये है रेखाखंड और ये है रेखा। रेखा कहां से शुरू हुई, कहां समाप्त होगी, कोई निश्चित नहीं। रेखाखंड एक निश्चित बिंदु से शुरू होगी, निश्चित बिंदु जाके समाप्त हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, रेखाखंड। आई बात समझ में। यह है छोटी सी परिभाषा इसकी। ठीक, ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, पर रेखा और रेखाखंड में कई बार शब्द यूज लेंगे, रेखा या रेखाखंड, तो फिर वो आप दिक्कत होगी। ठीक है, नहीं तो रेखा क्या चीज है, रेखाखंड क्या चीज है, तो उन दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, अब एक चीज नहीं और आती है, वो होती है किरण। किरण क्या चीज होती है, देखिए विद्यार्थियों, किरण का रोल कोण में रहेगा। भी कोण किस प्रकार बनेंगे, जब कोण की मैं परिभाषा बताऊं तो एक शब्द लूंगा यूज किरण। तो वो किरण क्या चीज है उसको समझ लीजिए। क्या बताया मैंने रेखाखंड में कि एक निश्चित स्थान से शुरू होकर के दूसरे निश्चित स्थान पर समाप्त हो चुकी, वो है रेखाखंड। किरण क्या होगी, एक निश्चित स्थान से शुरू होकर के एक ही दिशा में अनंत तक आगे बढ़े, तो वो क्या कहलाएगी, किरण। इस निश्चित बिंदु से शुरू हुई और इस दिशा में ये अनंत तक आगे बढ़ रही है। जैसे आपने कई बार सुना होगा सूर्य की किरण। उनका नाम किरण क्यों भी, क्योंकि एक सूर्य निश्चित स्थान पर है, वहां से शुरू हुई और वो अनिश्चित दूरी तक पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से टकरा करके वापस जा रही, वो रुक नहीं रही है, तो वो क्या होगी, किरण। एक निश्चित स्थान से शुरू होकर के वो कभी समाप्त न हो, वो हो जाएगी किरण। एक निश्चित स्थान से शुरू होकर के दूसरे निश्चित स्थान पर समाप्त हो जाए, वो हो जाएगी रेखाखंड। और किसी भी स्थान से अर्थात अनिश्चित स्थान से शुरू होकर के अनिश्चित दूरी तक आगे बढ़े, वो क्या कहलाएगी, रेखा। ठीक, ये तो एक ही दूरी एक बिंदु से शुरू होकर के एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर के दूसरे निश्चित बिंदु तक गई है, और ये किस निश्चित बिंदु से शुरू हुई है और किस दिशा में जा रही है। ठीक है, यहां कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित दूरी तक जाएगी, दोनों विपरीत और बढ़ती रहेगी। ये कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। ये एक स्थान से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त हो गई है और ये एक बिंदु से शुरू होकर के
अनिश्चित तक ये भी आगे बढ़ेगी, ये समाप्त नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाएगी? किरण। अब कोण क्या चीज है देखिए विद्यार्थियों, एक ही निश्चित बिंदु से जब मैं दो किरणें निकाल दूं, एक निश्चित बिंदु से दो किरणें, ध्यान दीजिए एक किसी निश्चित बिंदु से अनेक किरणें निकाली जा सकती है। ये बिंदु दे दिया, इस बिंदु से कितनी किरणें निकलेगी तो वो होती है अनिश्चित। ठीक, जब मैं एक ही बिंदु से दो किरणें निकाल दूं और वो अलग अलग दिशाओं में निकाल दी जाए, तो ये जो दो किरणें निकली एक ही बिंदु से, इन दोनों के बीच का स्थान है, ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? कोण। ये जो दोनों किरणों की, मान लीजिए ठीक है ना, ये जो बिंदु O है इसका नाम किरण AO दे दूं, इसका नाम किरण OB दे दूं। बिंदु O से जो किरण निकली OA और दूसरी निकली है OB। ये OB का मतलब यहां B तक नहीं, किरण का नाम दिया मैंने OB, और इस तीर का चले का मतलब है जो ये जा रही है आगे, अभी तक रुकी नहीं है। देखिए इसमें कोई तीर का निशान नहीं है, मतलब क्या हुआ, यहां शुरू यहां समाप्त हो गई। इसमें एक और तीर है, अर्थात यहां से तो शुरू हुई है, इस और आगे बढ़ रही है। ठीक, यहां भी क्या हुआ कि बिंदु O से शुरू हुई है, इस OA किरण है वो आगे जा रही है, और OB किरण ये भी आगे बढ़ रही है। इन दोनों किरणों के बीच का जो ये भाग है ये क्या कहलाएगा? कोण। आई बात समझ में? ये थी कोण की परिभाषा, आपको मैंने बताई कि भी एक किसी निश्चित स्थान से जब दो किरणें अलग अलग दिशाओं में निकले तो उन दोनों किरणों के बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है कोण। ठीक है, कोण को कई बार अंश शब्द भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो कोण या फिर अंश। ठीक, अब ये रही बात कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं कोण के। छोटी क्लासों में आपने जब देखा था कोणों के अलग अलग नाम आ रहे थे, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, वो चीज क्या है वो सारी आपको मैं एक एक चीज करके यहां बता रहा हूं। ठीक, चलिए सबसे पहला कोण कौन सा होता है देखिए विद्यार्थियों, कोणों में प्रकार आपको परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस कोण का मान आपको ज्ञात करना हो या फिर कोण के मान के आधार पर कोण का आपको पहचान करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? जब परिभाषाओं की जानकारी होगी तब अपन कर पाएंगे, रहता नहीं। तो सबसे पहला अपना आ रहा है कोण शून्य कोण। क्या चीज होती है शून्य कोण अभ्यर्थियों? शून्य के अर्थ क्या होता है? जीरो, अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो। अब वो 0 डिग्री का मान कैसे होगा? एक कोण की परिभाषा मैंने बताया कि एक निश्चित स्थान से जब दो किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती है तो उन दोनों के बीच का जो भाग होता है ये कहलाता है कोण या अंश, जिसको अपन डिग्री के नाम से जानते हैं कि कितने डिग्री का कोण है। जब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री होगी तो वो कोण क्या कहलाएगा? शून्य कोण। 0 डिग्री कैसे होगी और कब होगी? जब ये दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर हो, ये कह दूं मैं कि भाई एक किरण यहां से निकली, ये जा रही, फिर दूसरी किरण निकली, वही इसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे पहली किरण जा रही थी उसी रास्ते पे दूसरी किरण जाए, अर्थात टेक्निकल शब्द कहूं तो ये कहलाता है समपाती। क्या कहलाएगी? समपाती। अर्थात एक किरण के ऊपर जब दूसरी किरण होगी तो उन दोनों के बीच में जो स्थान होगा वो बिल्कुल नए के बराबर हो जाएगा, स्थान नहीं होगा, तो वो कोण कहलाएगा शून्य कोण। क्या कहलाएगा बेटियों? शून्य कोण। शून्य कोण की परिभाषा यदि लिखने चाहे तो आप ये लिखोगे कि किसी निश्चित बिंदु से जब दो किरणें समपाती निकले तो उस स्थिति में बनने वाला कोण शून्य कोण कहलाएगा। आगे बात समझ में? ठीक, चलिए शून्य कोण के बाद में दूसरा कोण आता है बेटियों न्यून कोण। ये तो नाम जाना पहचाना सुना हुआ लग रहा होगा, शून्य कोण नहीं सुना हो तो आज देख लेना यहाँ शून्य कोण क्या थी, परिभाषा अच्छी तरह से बैठा लेना दिमाग में। न्यून कोण, न्यून का अर्थ क्या होता है बेटियों? न्यून का अर्थ होता है छोटा या कम। न्यून का अर्थ क्या होता है? कम। अब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, शब्द का अर्थ ध्यान में रखना, परिभाषा अपने आप दिमाग में आ जाएगी। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून का अर्थ होता है कम। ठीक है, चलिए तो न्यून कोण किसे कहेंगे? कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण। अब दिमाग में आता होगा कि सर 90 डिग्री से तो कम, 0 भी 90 डिग्री से कम होता है, क्या 0 डिग्री वाला कोण न्यून कोण होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री वाला कोण अपन ने किस में ले लिया है? वो होगा शून्य कोण। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। परिभाषा वास्तविक ये परिभाषा रहेगी, सही परिभाषा तो ये रहेगी कि 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, क्या कहलाएगा? न्यून कोण।
आ रही बात समझ अभ्यर्थियों? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। अगली डिग्री जिसका नाम दिया जाता है अभ्यर्थियों समकोण। बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे आप इस चीज को कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण विद्यार्थियों, समकोण अर्थात वो कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का कोण, न तो ये 90 डिग्री से छोटा है और न 90 डिग्री से बड़ा है। एक निश्चित मान 90 डिग्री का जो कोण है उसका नाम क्या रहेगा? समकोण। इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से परिचित हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समकोण के बाद में अभ्यर्थियों आता है अपना अधिक कोण। समकोण से अधिक कोण। अब देखिए न्यून का मतलब मैंने क्या बताया? कम। अधिक का मतलब क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, न्यून का होता है कम और अधिक का होता है, अधिक का मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा? यहां क्या था? 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। अब यहां क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा। किससे बड़ा? 90 से अधिक होना चाहिए। लेकिन अधिक कोण का नाम है, कोण का नाम ही अधिक है, तो 90 से अधिक होना चाहिए। अर्थात 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या कहा अभ्यर्थियों? अधिक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए वो कैसे और किस प्रकार का कोण होगा? देखिए 90 डिग्री कोण की बात करूं तो ये 90 डिग्री का कोण है आपका। ठीक है, ये तो है 90 डिग्री कोण। और न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण ये कोण हो जाएगा। देखिए यदि ये रेखा एकदम सीधी ऊपर से आके गिरे तो ये 90 डिग्री कोण बना देती है। ठीक है, और ये थोड़ी तिरछी है तो ये 90 डिग्री से छोटा है। अब 90 डिग्री से बड़े की बात करें तो ये सीधी आए उससे भी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार का कोण बनेगा। ये देखिए इस बिंदु पर बनने वाले ये कोण है, ये है जो अधिक कोण की चर्चा हो रही है। यहां 90 डिग्री की हो रही है और ये न्यून कोण की बात हो रही है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो कम खुली है, न्यून कोण है। एकदम ऊपर सीधी आकृति गिर रही है, समकोण है। थोड़ी 90 डिग्री अर्थात ऊपर से गिरे उससे भी थोड़ी तिरछी रहे तो क्या कहलाएगी? ये अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए बात। ठीक, चलिए अब 180 तक की बात हुई है। चलिए अगला कोण क्या कहलाएगा? अब 180 तक की बात कर ली। 180 से छोटा, 180 से छोटा का मतलब क्या हुआ बच्चे? यदि इस प्रकार आ जाए, 179 आ जाए तो भी क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, चलिए अब 180 डिग्री की बात कर लेते हैं जिसका नाम कहा जाता है विद्युत ऋजु कोण, या फिर कई बार इस कोण को कहा जाता है सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, नाम दोनों एक ही कोण के हैं। ठीक है ना, एक जगह सरल कोण लिखा जा सकता है या फिर ऋजु कोण लिखा जा सकता है। तो वो कोण कौन सा होगा? 180 डिग्री के कोण को क्या कहलाएगा? 180 डिग्री का जो कोण होगा उसका नाम ऋजु कोण या फिर उसको अपन कहेंगे सरल कोण। ये 180 से न तो कम होगा न अधिक होगा। जैसे समकोण की बात आ रही थी, ये न तो 90 से बड़ा है न 90 से छोटा है, वैसे ही ऋजु कोण या फिर सरल कोण, सरल कोण है वो 180 डिग्री से न तो छोटा होगा न बड़ा होगा। कैसे बनता है ये कोण? एक सीधी सरल रेखा होती है और उस पर कोई निश्चित बिंदु हो तो ये जो कोण बना ये कहलाएगा 180 डिग्री का कोण। ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक, सरल रेखा एकदम एक सरल रेखा हो, किसी निश्चित बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशा में निकले। क्या कह दिया? एक निश्चित बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशा में निकले तो उन द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? 180 डिग्री का कोण, या फिर इसको ऋजु कोण, सरल कोण नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद कोण आता है, वो आता है बिंदु प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है प्रतिवर्ती कोण? देखिए कोण आपको 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक की चर्चा होती है। 0 से लेकर के 360 डिग्री तक की बात। अब 180 तक पहुंचे अपन। ठीक, प्रतिवर्ती कोण क्या चीज होता है? प्रतिवर्ती कोण वो होगा तो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। लेकिन 360 डिग्री से छोटा, यह कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण कैसे बनेगा? देखिए यदि सीधी सरल रेखा है तो 180 डिग्री कोण है। ठीक है, अब सरल रेखा नया होकर के ये कोण बना है। कोण कौन सी साइड वाला? नीचे वाला नहीं, ये जो ऊपर वाला कोण बना है ये कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, ये कोण क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण।
हमारी बात समझ में? दूसरी ओर जो कोण है वो अधिक कोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, ठीक। पर आपको प्रतिवर्ती कोण की जब भी बात हो तो छोटे ओर से नहीं बड़े ओर से बात देखना है, ठीक है ना, कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो वहां हमेशा ध्यान रखना 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ठीक है। अब बात आई 360 डिग्री कोण की, तो यहां लिख रहा हूं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होगा? पूरा कोण, ठीक है। और पूरा कोण इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 360 डिग्री कोण है, वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। आई बात समझ? ये तो था डिग्री के आधार पे कोणों का परिचय, ठीक है ना। न्यून कोण क्या चीज होती है, सॉरी सम कोण क्या चीज है, न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, रिजु कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है। रिजु कोण और सरल कोण दोनों कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक। तो शून्य कोण अर्थात 0 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। 0 डिग्री कोण कैसे बनेगा? जब एक किरण दूसरी किरण के ऊपर हो, जिसको कहा जाता है समपाती। क्या कहा जाता है? समपाती, ठीक। एक किरण दूसरी किरण के ऊपर, दोनों किरणें एक ही दिशा में चले तो वहां 0 डिग्री कोण का निर्माण करेगी, तो वो कहलाता है शून्य कोण, ठीक है। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। सम कोण 90 डिग्री का कोण सम कोण, ठीक। अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। कंफ्यूज नहीं होना है, न्यून का मतलब कम होता है, जो 90 से कम होना चाहिए। अधिक का मतलब ज्यादा होता है, जो 90 से अधिक होना चाहिए, पर 180 तक सीमा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 90 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, पर इसकी भी एक निश्चित सीमा है। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। द्विजु कोण या सरल कोण 180 डिग्री का कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। और संपूर्ण कोण 360 डिग्री कोण। संपूर्ण कोण कैसे बनेगा? देखिए, एक निश्चित बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण ये कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। 360 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण, ठीक है। ये तो था डिग्री के आधार पर कोणों का परिचय।